Hello guys, welcome to my channel Index View Trader. I am your friend शशिकांत। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो आज मार्केट में अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट हमने देखने को मिला। तो कल के दिन हमने जो एनालिसिस किया था उसमें कौन से लेवल हमने ड्रॉ किए थे और कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हमारे हिट हुए, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। एनालिसिस शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं बैक टेस्ट में निफ्टी का एनालिसिस कि कल हमने कौन से इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ किए थे। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी के चार्ट में हम देख रहे हैं कि जो हमें क्लोजिंग मिला था 24,924 के आसपास, तो उस क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट आज खुल के सीधा डाउन साइड में 24,735 का सबसे पहला जो लेवल था हमारा, उसको हिट किया। उसके बाद में थोड़ी देर वहाँ पर सस्टेन करके नीचे निकला और 24,555 का दूसरा लेवल भी दोस्तों यहाँ पर हमें हिट होता हुआ नज़र आया है। तो आज लगभग दो लेवल हमारे परफेक्ट डॉट टू डॉट आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे लेवल ने यहाँ पर काम किया है। तो ये था निफ्टी का बैक टेस्ट कि कल हमने किस प्रकार के लेवल ड्रॉ किए थे। तो सेंसेक्स के बारे में भी जान लेते कि सेंसेक्स ने किस प्रकार का मूवमेंट दिखाया। तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स का क्लोजिंग कल 82,430 के आसपास हमें मिल चुका था। शुरुआत में मार्केट गैप अप हुआ, वहाँ टिक नहीं पाया और सीधा नीचे 81,966 का सबसे पहला जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल हमारा हिट किया। उसके बाद धीरे धीरे करके सेंसेक्स नीचे ही चलता चला गया और 81,433 का दूसरा लेवल भी दोस्तों आज एक्सपायरी के दिन यहाँ पर हिट होता हुआ नज़र आया। उसके बाद भी सेंसेक्स धीरे धीरे 3:30 बजे के आसपास तक लगभग 80,888 का हमारा टारगेट था, लेकिन 81,400-500 के आसपास सेंसेक्स जाके वहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर दे दिया है। तो लगभग तीनों लेवल यहाँ पर हमारे हिट होते हुए नज़र आए। तो दोस्तों, ये लेवल का इम्पोर्टेंस होता है कि किस प्रकार हम यहाँ पर लेवल ड्रॉ करते हैं आपके लिए। तो आप यहाँ आकर मन से अगर इन लेवल को देखेंगे, सीखेंगे और इन पर अगर आप काम करेंगे तो दोस्तों आपको अच्छा ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यहाँ आकर हमेशा सीखने का प्रयास करें। हम यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हम केवल और केवल एक यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस से ही सिखाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, काम करते हैं। यहाँ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। यहाँ पर केवल और केवल सीखने के लिए आप आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी तरह से हमारे आज भी लेवल हिट हुए। आज ही नहीं, जिस दिन से हमने चैनल शुरू किया है उस दिन से आप लगातार सारे वीडियो भी अगर चेक करेंगे तो हर दिन आपको लेवल हिट होते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों, ये था कल का बैक टेस्ट का एनालिसिस जिसमें हमारे कौन से लेवल हिट हुए। अब जान लेते कि कल के सेशन में निफ्टी और सेंसेक्स किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, उसके बारे में जान लेते। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 24,578 की हमें दे दी है, जो कि 346 पॉइंट माइनस में जाके आज निफ्टी ने क्लोज किया है। आज अच्छा खासा गिरावट 1 से 1.5% के आसपास निफ्टी में हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, मार्केट है, मार्केट में अप साइड डाउन साइड एक साइड मार्केट कभी जाता नहीं। हम सोचेंगे कि हर रोज़ ऊपर के ऊपर या नीचे नीचे जाएगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मार्केट अपने ट्रेंड के हिसाब से ऊपर नीचे करते हुए ही आगे बढ़ता है। तो इन बात को ध्यान रखें, कोई भी एक साइड का पोजीशन, एक साइड का व्यू लेकर मार्केट में ना बैठे। अगर बैठोगे तो नुकसान आपका ही होगा। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि कल के सेशन में निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो फाइनल क्लोजिंग 24,578 के आसपास हमें मिल चुकी है। तो इस क्लोजिंग के बाद अगर यहाँ फ्लैट ओपन होकर अगर निफ्टी ऊपर निकलता है तो सबसे पहले 24,840
ये रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है। यह अगर एक 15 मिनट का एक दो कैंडल अगर सस्टेन होकर निफ्टी ऊपर निकलता है तो 25,060 का दूसरा रजिस्टेंस के रूप में ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ भी अगर निफ्टी टिक गया और ऊपर की साइड में चलता है तो 25,222 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थे ऊपर की साइड में 3 रजिस्टेंस के रूप में लेवल। अगर फ्लैट ओपन होकर निफ्टी नीचे की साइड में निकलता है तो 24,425 का पहला लेवल सपोर्ट के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। यह अगर थोड़ा सस्टेन करके निफ्टी अगर नीचे निकलता है तो 24,215 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल दोस्तों देखने को मिल सकता है। यह अगर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर निफ्टी नीचे चला जाता है तो 23,970 ये मजबूत सपोर्ट के रूप में ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए कि कौन सा लेवल के पास निफ्टी आकर किस प्रकार का मूवमेंट करता है, इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो निफ्टी में हमने जान लिया कि किस प्रकार कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, वो आपके सामने ड्रॉ करके भी रख दिए हैं। तो इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए और उसके बाद कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, फिर जाकर हम कहीं ना कहीं चाहे ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत सारा कुछ ज्ञान आपको सीखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो दोस्तों निफ्टी के बारे में हमने जान लिया, इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ करके आपको बता दिया है। तो इसके ऊपर आप नज़र बनाए रखें। तो चलिए कभी जान लेते हैं कि सेंसेक्स के बारे में, कि सेंसेक्स किस प्रकार का मूवमेंट हमको कल के सेशन में दिखा सकता है, उसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। तो ये है सेंसेक्स का 15 मिनट का चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट में सेंसेक्स ने फाइनल क्लोजिंग 81,148 की हमें फाइनल क्लोजिंग दे दी है, जो कि 1281 पॉइंट माइनस में जाकर सेंसेक्स ने आज क्लोज किया है। तो सेंसेक्स में अच्छी खासी गिरावट आज हमें देखने को मिली है। तो जैसे फाइनल क्लोजिंग 21,150 के आसपास मिल चुकी है, तो यहाँ पर कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर निकलता है तो 81,947 सबसे पहला रजिस्टर के रूप में इस लेवल के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर सेंसेक्स टिक जाता है और ऊपर निकलता है तो 82,647 दूसरा लेवल रजिस्टर के रूप में हमें नज़र आ सकता है। इसके ऊपर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर और सेंसेक्स टिकता हुआ ऊपर चला जाता है तो तीसरा लेवल 83,347 मजबूत रजिस्टर के रूप में हमें नज़र आ सकता है। तो ऊपर की साइड में ये 3 लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर सेंसेक्स नीचे की साइड में निकलता है तो 80,625 सपोर्ट के रूप में पहला लेवल आपको देखने को मिल सकता है। यह अगर सेंसेक्स संभलता हुआ अगर नज़र नहीं आता तो दूसरा लेवल 89,925 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल दोस्तों देखने को मिल सकता है। यह भी अगर सेंसेक्स नहीं संभला तो 81,325 ये मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में 2 दिन से वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। इंडिया विक्स अगर देखें तो आज के सेशन में लगभग 1% डाउन हमें नज़र आ रहा है। तो फिलहाल मार्केट में न्यूज़ के चलते, चाहे वो बाहर से न्यूज़ हो अंदर से न्यूज़ हो, तो इंडिया और चाइना का जिस प्रकार का वार ट्रेड का न्यूज़ कल आया था उसके चलते मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर की साइड में मूवमेंट दिखाया था। तो दोस्तों फिलहाल मार्केट डाउन साइड में जाता हुआ फिर नज़र भी आ रहा है। फिर भी हमारी नज़र थोड़ी मार्केट के ऊपर पॉजिटिव साइड में होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव साइड में आने वाली न्यूज़ हो सकती है, चाहे वो यूक्रेन की ओर से हो, रशिया की ओर से हो, तो उनका कुछ सेटलमेंट अगर होता है तो दोस्तों अगर युद्ध रुकता है उनका, तो कहीं ना कहीं लगभग 3 साढ़े 3 साल से वो युद्ध चल रहा है, तो मार्केट को वो खुशखबरी हो सकती है। तो फिलहाल ऐसे न्यूज़ पर हमारी नज़र होनी चाहिए। डाउ जोन भी लगभग 1100 पॉइंट ऊपर जाकर बंद होता हुआ नज़र आया है। तो दोस्तों ये ग्लोबल संकेत के हिसाब से मार्केट में थोड़ा हमारा जो व्यू है पॉजिटिव साइड में बना के रखना चाहिए। तो निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमने जान लिया कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, ग्लोबल संकेत के बारे में भी जान लिया। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब
ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।